हेलो एवरीबॉडी। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। बीपीएस 1 में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7। इससे पहले ऑलरेडी हम काफ़ी चैप्टर्स को लर्न कर चुके हैं। चैप्टर 6 तक हमने पढ़ लिया है। चैप्टर 7 में आपको दो टॉपिक मिलेंगे पढ़ने को, जो हालांकि अलग अलग चैप्टर्स में होने चाहिए थे, लेकिन एक में ही इंक्लूड कर दिया गया है। पहला है संप्रभुता, दूसरा है अधिकार। तो पहले संप्रभुता टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर बाद में हम अधिकार के टॉपिक पे अलग से डिस्कस करेंगे। संप्रभुता, इसका इंट्रो ये है कि संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी जो होती है वो पावर को कहते हैं। किसी कंट्री में या किसी भी पर्सन के पास जो किसी ग्रुप को चलाने के लिए पावर होती है। किसी ग्रुप का अगर कोई कैप्टन है तो उसके पास ये पावर है कि वो उस ग्रुप का कैप्टन है, वो सबको ऑर्डर दे सकता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसी तरह संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति का ही नाम है, यानी सबसे सुप्रीम पावर जो होती है वो स्टेट के पास जो गवर्नमेंट जो चल रही है, जैसे अब किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है या किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके पास एक सुप्रीम पावर है जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। हिंदी में संप्रभुता, इंग्लिश में सोवेरेनिटी। ये दो रूपों में प्रकट होती है, पहला आंतरिक और दूसरा बाहरी, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो है उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कंट्री है, कंट्री का जो बॉर्डर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर जो पावर होती है, जैसे कि मिलिट्री हो गई, तो मिलिट्री जो है सीमा के भीतर है तो अंदर ही कंट्री के, लेकिन बॉर्डर के पास जो है, सीमा के पास, तो वो पावर हमारी हो गई आंतरिक में, इंटरनल में। दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है वो बाहरी होती है, जिसमें आपका कोई दूसरा राज्य या संगठन, यानी कि कोई भी दूसरा स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन इसकी पावर को लिमिटेड या कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें बात यह है कि आपका पुलिस भी होती है और आपकी सीक्रेट एजेंट भी हो सकते हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर जो बाहरी संप्रभुता में आते हैं। संप्रभुता का इंग्लिश में जो यहाँ पर सिनोनिम है, पर्यायवाची है, उसे सोवेरेनिटी कहते हैं। और लैटिन शब्द जो है, जो यूरोपियन लैंग्वेज है, लैटिन शब्द, वहाँ के लैंग्वेज में सुपरनस से बना है ये वर्ड सोवेरेनिटी, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता से। जिसका अर्थ जो है वो सर्वोच्च सत्ता से है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारे दिल्ली में, तो वो सर्वोच्च सत्ता है हमारी दिल्ली की, जहाँ पर न्याय के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं, अपनी अर्जी लेके जाते हैं, याचिका जारी करते हैं। उसमें किसी जनसमूह और भौगोलिक क्षेत्र पर किसी सत्ता के संपूर्ण नियंत्रण पर जब अधिकार होता है, उसे संप्रभुता कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आप बस ये याद रखिए इसकी डेफिनेशन, कि किसी जनता का जो ग्रुप है या कोई एक जो ज्योमेट्रिकल कोई एरिया है, लोकेशन है, भौगोलिक क्षेत्र पर, वहाँ पर जो सत्ता जो होती है उसका पूरा के पूरा कंट्रोल जो होता है, उसके पास जो राइट्स होते हैं, उसे हम सोवेरेनिटी या संप्रभुता कहते हैं। इसकी अब परिचय यानी इंट्रोडक्शन, और परिभाषा का मतलब भी डेफिनेशन ही होता है, लेकिन डेफिनेशन में फ़र्क ये होता है कि हम किसी की कही हुई बात को डिनोट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स को आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, यहाँ पर अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, बहुत सारे ऐसे फेमस थिंकर्स हैं, जिनमें से कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर संप्रभुता को इंट्रोड्यूस किया है। पहला है बौद्धिन अपने अकॉर्डिंग कहते हैं, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून नियंत्रित नहीं करती। यानी नागरिकों का कंट्रोल होता है, यहाँ पर प्रजा के ऊपर जो सर्वोच्च शक्ति है, वहाँ पर कानून का कोई रोल नहीं होता। यानी कि पब्लिक अगर कुछ चाहे तो वो कभी भी उस सरकार को हटा सकती है। इसीलिए हमारी जो इंडिया है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इसलिए इतनी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हर पर्सन को इतने राइट्स मिले हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं धांधली और धोखाधड़ी इसलिए होता है पब्लिक के साथ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी राइट्स को लेके अवेयर ही नहीं है।
तो जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है, उनके पास जो सुप्रीम पावर है, उसका वो मिसयूज़ भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक तरह से ये मजबूती की बात हो गई यहाँ पर कि संप्रभुता जो है नागरिकों के और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति के पास है जहाँ पर कानून का भी कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी तानाशाही भी हो सकती है। अगर वो अगर पब्लिक कुछ भी आवाज़ ना उठाए किसी भी अन्याय के खिलाफ, तो वो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं वो निरंकुशता पे उतर आएगी, तानाशाही पे उतर आएगी। तो डेमोक्रेटिक तो है हमारी कंट्री, हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, बट अगर हम कई अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और पक्ष और विपक्ष नहीं होता कंट्री में किसी असेंबली में, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट तानाशाही हो सकती है। बट ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए। पावर है तभी दूसरी कंट्री के लोग हमारे कंट्री पर कब्जा नहीं कर सकते। दूसरा है, नेक्स्ट है विलोबी। विलोबी अपने अकॉर्डिंग कहते हैं संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा का नाम है। ये कितनी शॉर्ट में इन्होंने एक बहुत अमेजिंग सी पॉइंट को शो किया है। संप्रभुता जो है राज्य की सबसे बड़ी इच्छा है, यानी कि एक स्टेट की इच्छा को यहाँ पर वो जाहिर कर रहे हैं कि अगर पावर हो तभी राज्य को चलाया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री ना हो, गवर्नर ना हो, तो किसी स्टेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हर जगह तो प्राइम मिनिस्टर नहीं अवेलेबल होंगे, तो हर जगह अपनी पावर को सही तरह से यूज़ करने के लिए, पूरी कंट्री को चलाने के लिए जो काम का जो बंटवारा किया गया है, अपनी अपनी संप्रभुता को जो बांट दिया गया है, उनमें बाकी के लोग आते हैं, जिस वजह से सर्वोच्च इच्छा का नाम संप्रभुता है। संप्रभुता के अब लक्षण क्या है, यानी इसके डायमेंशंस की बात हो रही, तो इसके डायमेंशंस जो है नाम भले ही याद न रहे, लेकिन यहाँ पर 5 तरह के डायमेंशंस हैं। पहला है कि स्थायित्व, यानी संप्रभुता जो है वो हमेशा लंबे समय तक रहता है। दूसरा, इसमें निरंकुशता भी होती है, यानी तानाशाही की बात हो गई। सर्वव्यापकता, यानी सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 पे रखा गया जिस पॉइंट को, अविभाज्यता, इसे अलग नहीं किया जा सकता किसी भी पोस्ट से। 5वां है अन्य को ना देना, यानी पावर ऐसी हो जो हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। क्या प्रधानमंत्री किसी भी अरे गहरे को अपनी पावर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ऐसा राष्ट्रपति जो है वो अपनी पावर एक पल के लिए दे सकते हैं जब वो कंट्री में ना हो। तो ये एक कानूनन प्रक्रिया होती है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, लेकिन पावर ऐसी हो जो किसी को दिया ना जा सके। बहुत मुश्किल होती है ये सारी चीज़ें, तो जिसे अदेयता और संप्रभुता कहा गया है। 5वां है, उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशंस, यानी प्रकार की। संप्रभुता के बहुत सारे प्रकार हैं। संप्रभुता के प्रकार अगर आप देखें तो राजनीति शास्त्र में संप्रभुता का बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसके बहुत सारे मीनिंग है, अर्थ है। इसको समझने के लिए कई प्रकार हैं यहाँ पर। पहला है नाम मात्र का और वास्तविक। नाम मात्र का जो होता है वो राष्ट्रपति की पोस्ट होती है, वास्तविक जो होती है वो प्रधानमंत्री की। क्यों? नाम मात्र के लिए भले ही वो है, लेकिन है तो वो पूरी कंट्री का मेन। अब किसी स्कूल में प्रिंसिपल होती है, लेकिन टीचर ही मेन रोल निभाते हैं बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल के साइन के बिना कोई काम नहीं होता। उसी तरह राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के साइन के बिना, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई काम कंट्री में नहीं होता। तो यहाँ पर नाम मात्र के लिए आपके हो गए राष्ट्रपति और वास्तविक के लिए हो गए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विधि सम्मत, यानी कानूनन और तौर तरीके से खोजा गया हो, सेलेक्ट किया हुआ। तथ्य सम्मत, यानी कि थ्योरी के अकॉर्डिंग यथार्थ संप्रभुता, ये थोड़ा दोनों का मिक्सचर होता है। वैधानिक, यानी कानूनन पावर। राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल पावर। लोकप्रिय संप्रभुता, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया पावर। तो ये था आपका संप्रभुता वाला चैप्टर, और संप्रभुता से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, क्योंकि बुक में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ में दे रखा है चैप्टर, काफ़ी लंबा चैप्टर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये मेरा न्यू चैनल है JMI स्टडी पॉइंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी आगे आप शेयर कर सकते हैं, इन नोट्स को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू।